ये है हमारे वॉल और इस पे नीचे भी सीलन आ गया था। तो जब लास्ट छुट्टी में हमने इस पे टाइल लगा दी थी, लेकिन वो सीलन चढ़ के अभी ऊपर चली गई है। और देखिए नया घर है लेकिन कितना ख़राब लग रहा है सीलन आने से। ये रही वो टूटी वाली दीवार। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं पूनम और एक बार फिर से स्वागत है आपका मैठानी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी आई हूं मैं अगरतला से और घर की हालत हो रखी है ख़राब, क्योंकि घर रहता है बंद और पूरी सीलन आ गई है। सीलन की वजह से पूरा जो हमारा कमरा है वो ख़राब हो गया है। पिछली बार भी छुट्टी में आए थे तो हम लोगों ने टाइल वगैरह लगवाई थी। अब मैं दोबारा छुट्टी आई हूँ तो ये सीलन टाइल से जो है वो ऊपर चढ़ गई है। अभी बार बार हम लोग इस पे टायर तो नहीं लगा सकते हैं, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है वॉलपेपर। काफ़ी मैंने इसके वीडियोस वगैरह देखे हैं। इस बार मैं भी ट्राई करती हूँ और आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ठीक है भैया। रोल तो एक ही दिख रहा है। चल खोल। बड़ा कड़क पैकिंग है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और हमारे आसपास के दुकानों में भी ये वॉलपेपर मिल जाता है। लोग इसको सीलन के लिए भी यूज़ करते हैं और घर को डिज़ाइन करने के लिए भी। ये है वॉलपेपर जो मैंने मंगाए थे, 400 इंटू 45 सेंटीमीटर और एक पीस 191 का था। दो तो कम से कम लेने थे तो मैंने 4 मंगवा दिए थे। और अभी ये वॉलपेपर है, ये थोड़े से महंगे हो गए हैं। इनका प्राइस जो है वो अप डाउन होते रहता है और इसमें डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं अभी इनका प्राइस कितना चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने 191 का एक पीस मंगाया था, तो 4 पीस मुझे 700 कुछ के पड़े थे। और अभी ये 300 सेंटीमीटर वाला हो रखा है 180 का, और जो 400 सेंटीमीटर वाला है वो 232 का। और इसके प्राइस अभी बढ़े ही नहीं है, मतलब कभी कम भी हो जाते कभी बढ़ जाते हैं। हाँ, ये इससे मतलब हो रहा है ना। चिपकान के हाथ से काफ़ी बड़ा है ना। पकड़ तो मैं ऐसे नहीं देख रही ना, काफ़ी लंबा है। और सेंटीमीटर पता होने के बाद भी मुझे अंदाज़ा नहीं आ रहा था कि कितना लंबा है, तो मैंने गलती की, इसको पूरा खोल दिया। क्योंकि ये वॉलपेपर है, ये पेपर वाला होता है और इसको पूरा खोलने पर ये साइड से थोड़ा थोड़ा सा फट जाता है। तो इसको कभी भी पूरा नहीं खोलना है, जितना हम लोग लगाए उतना उतना छोटे छोटे साइज़ में खोलना है। ये है हमारी वॉल और इस पर नीचे भी सीलन आ गया था। तो जब लास्ट छुट्टी में हमने इस पर टाइल लगा दी थी, लेकिन वो सीलन चढ़ के अभी ऊपर चली गई है। और देखिए नया घर है लेकिन कितना ख़राब लग रहा है सीलन आने से। ये दरवाजे के पीछे तक लुक ही ख़राब कर दिया इसने घर का। नीचे नीचे में पूरा सीलन था, उसके बाद हम लोगों ने टाइल लगाई। अब ये सीलन ऊपर चढ़ गई है, तो हर बार तो हम लोग टाइल लगा नहीं सकते इस पर। अब मैंने सोचा कि इस पर वॉलपेपर लगाते हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, बहुत रिव्यू देखे थे मैंने उसके कि अच्छे हैं, तो मैंने सोचा चलो मंगाती हूँ, मैं भी देखती हूँ लगा के कैसा लगता है। अभी हम लोग इस पर लगाएंगे और देखते हैं उसके बाद कैसा लुक आता है इसका। अकेले तो ये वॉलपेपर मुझसे लगेंगे नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ तो अंदाज़ा भी नहीं आ रहा कहाँ से क्या करे। और अभी हम लोग नाप रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी वॉल को कवर नहीं करना है। वॉलपेपर मैंने थोड़े से लाए थे, तो जहाँ जहाँ पर सीलन है बस वहीं वहीं पे लगाएंगे। अभी हम इसको नाप के पहले लाइन कर रहे हैं कि टेढ़ा ना लगे, और इंच टेप से हम दोनों इसको नाप रहे हैं। जो फर्स्ट मैंने गलती की वो की कि वॉलपेपर को पूरा हमने खोल दिया। और सेकंड गलती ये है, देखो वॉलपेपर को खोलने के बाद ये साइड से थोड़ा थोड़ा इस पर ऐसे ऐसे कट पड़ गया था। इसकी वजह से ये जो इसका पीछे का पेपर होता है वो भी फटने का डर रहता है। और ये थोड़ा सा एक डैमेज वाला भी आया था, लाइंस वगैरह थे इस पर। तो जब हम इसके पीछे का वो रोल खोल रहे थे तो वो फटने का डर लग रहा था, बहुत सावधानी से उसको खोल रहे थे। अभी यहाँ पर हस्बैंड भी हेल्प करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि वॉलपेपर पूरा टेढ़ा हो रहा था। वॉलपेपर लगाने में हमारी दूसरी गलती ये थी कि हम इसको ऊपर से नाप नाप के काट रहे थे। हमें पता ही नहीं चला कि इसके पीछे, पेपर के पीछे जो है वो उन्होंने अच्छे से निशान बना रखे हैं, मतलब नंबर के साथ लाइन से दे रखे हैं। और बहुत ईजी है इसको लगाना। फर्स्ट तो हम इसको ऐसे नाप नाप के कि हमें कितना चाहिए ऐसे करके कर रहे थे। जब हमने बाद में इसको उल्टा किया तो उसके बाद हमें यहाँ पर लाइन्स दिखे और बहुत ईजी हो रहा था। उसके बाद काटने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा था। लंबाई और चौड़ाई दोनों में ये लाइन्स हैं। उसके बाद बहुत इजी हो गया था इसको लगाना। कद्दू के नीचे ये अच्छा लग रहा है।
हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके ऊपर अगर इसके थोड़ा ओवरलैप करके लगाना पड़ेगा, ओवरलैप करके लगाते हैं, है ना। इसको ना थोड़ा झाड़ना पड़ेगा। हाँ, मेरे भी यही सोच रही थी। तीसरी गलती हमने वॉलपेपर लगाने में ये की कि जो सीलन से यहाँ पर पपड़ी वगैरह बन रखी थी, इसको हमने निकाला नहीं और इसको अच्छे से ब्रश से झाड़ के निकालना है ताकि इसके ऊपर जो वॉलपेपर है वो अच्छे से चिपके। अभी देखिए जैसे हमने ये वॉलपेपर लगाया तो ये पपड़ी के साथ में ही वॉलपेपर का जो गम है वो निकलने लग गया था। तब हमने यहाँ पर पकड़ के थोड़ा सा आराम से निकाला। उसके बाद पहले हमने इस वॉल को पूरा अच्छे से झाड़ा और इसको निकालने के लिए हमारे पास टूल वगैरह भी कुछ नहीं थे, जो घर में से धार वाला पड़ रखा था जैसे सीजर, चाकू, उसी से निकाला क्योंकि घर में ये चीज़ें तो रहती नहीं है। उसके बाद हमने एक हार्ड ब्रश जिससे मैट वगैरह झाड़ते हैं उससे इसको अच्छे से साफ़ किया। कोई था है नहीं ऐसा कुछ कि इसके अंदर घुसाएं, चेक हो गया था। हाँ, नहीं तो चिपकुड़े नीचे। इससे ज़्यादा हम पेंट करना सीख रहे थे, पेंट ही करते। देखना कितना इसमें देखो रेत भरा हुआ है, मीन से सिलाब की वजह से ना इस पे क्या ग्रिप बनेगी उसकी। ये देखो ये वाइट वाइट मतलब हमको झाड़ना पड़ेगा ना। ये गिरेगा खुद के साथ, वॉलपेपर को भी गिराएगा फिर। हाँ, ये जो फूला हुआ है ना, ये देखो इसके ऊपर ब्रश मारेंगे अभी। पूरी दीवार हमने अच्छे से झाड़ ली है और एक दो पीस हमने लगा भी लिए, तो अभी हमें अंदाज़ा आ गया है कि कैसे लगाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ करो तो समझ में नहीं आता है। एक रोल हमारा ख़त्म हो गया, अब दूसरा रोल खोल रहे हैं। इसको पूरा नहीं खोलेंगे क्योंकि हमने पहला रोल देखने के चक्कर में कितना लंबा है पूरा ख़राब कर दिया था। हाँ, उतना ही खोलेंगे जितना चाहिए। बीच में से फटा तो नहीं देख, देखते हैं पहले से अच्छा था ना, वो हमने खोल के छोड़ दिया, पता है उसकी वजह से वो बस इतना ही होगा 30। उन्होंने मेजरमेंट के लिए किया हुआ है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ से सीधा काटेंगे, ठीक है पहले, और फिर हम 31 लेके जाएंगे। 31 जहाँ पे ये 5 है वहाँ पे 31 खत्म हो। अब हम जो लाइन खींच रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो ये जो इस पे नंबर लिखा है 5 नंबर तो लिख रखे हैं। फिर 5 से लेके 35 ना। अच्छा रुक, कौन सा है ये 5। हमें 31 चाहिए ना, हाँ जी, तो 5 वाला लाइन है ये। यहाँ पे 5 लिखा है, 5 में तो ये सीधा देख हम कितना नाप रहे थे ना उधर से, यहाँ से ये सीधा सीधा। जहाँ जहाँ पर हमें ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पर हमने पूरा वॉलपेपर लगा दिया है। लगने के बाद इतना प्यारा लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि टूट रखा है। और अभी इसका रिव्यू हम बाद में देंगे कि ये कितना टाइम तक रहा, कितना निकला, कितना नहीं निकला। फ़िलहाल के लिए इतना है कि घर बहुत सुंदर लग रहा है और पता ही नहीं चल रहा मतलब कि हमने टूटे हुए को रिकवर किया है। बस घर पे जो डिज़ाइन वगैरह रहते हैं वही लग रहा है। और बाकी कमेंट्स में बताना आप लोगों ने कभी वॉलपेपर लगाया, नहीं लगाया या अब लगाने की सोच रहे हो।